हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो कभी कभी ना हमें यही लगता है कि ज़िंदगी आखिर है क्या, कैसे चलती है ज़िंदगी। क्या बस इन्हीं झंझावातों में उलझ के रह जाना और ज़िंदगी भर अपनी बिगड़ी हुई चीज़ों को सही करना, हमेशा दूसरे लोगों का मुंह देखते रहना कि अगला व्यक्ति कब हमसे नाराज़ हो रहा है, कब खुश हो रहा है, हम ऐसा कोई काम ना कर दें कि समाज में ऐसा हो जाए कि इसने गलत कर दिया। क्या यही ज़िंदगी है? इसी को ज़िंदगी कहते हैं। क्या जीवन में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सुख लिखा हो, हमारे पास पैसे हैं, रुपए हैं, बाकी सुख सुविधाओं की चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से हमें ऐसा लगता है कि हम अंदर ही अंदर खुश नहीं हैं। क्या यही ज़िंदगी है? क्या जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनकी चमक हमको दिखाई देती है, क्या वो लोग भी ऐसे ही होते हैं? क्या उनकी भी ज़िंदगी में ऐसी प्रॉब्लम होती है, या उनके जीवन में सब कुछ सही रहता है? आखिर ज़िंदगी है क्या? और अगर ज़िंदगी का नाम सुकून है, सुख है, तो वो मिलेगा कैसे? वो हम क्यों नहीं कर पा रहे? आखिर ऐसी कौन सी कमी रह जा रही है हमारे अंदर कि दिन रात हम परेशान भी हैं लेकिन चीज़ों को सही नहीं कर पा रहे हैं। सब लोग ये कहते हैं कि मनुष्य के अंदर तो बहुत बड़ी शक्ति होती है, ईश्वर के अंदर भी बहुत शक्ति होती है। ईश्वर चाहे तो बहुत कुछ दिला सकता है मनुष्य को अगर कुछ चाहिए तो। लेकिन फिर भी आखिर ऐसी कौन सी कमी रह जा रही है कि जो भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे हैं, या हम अपना जीवन सही नहीं कर पा रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी वजह है? तो जानते हैं दोस्तों कि ज़िंदगी देखिए ये नहीं होती है कि हमेशा हम चिंता में पड़े रहें, हमारे पास सब कुछ रहते हुए भी हमें ये फील हो कि हम सुखी नहीं हैं। ज़िंदगी ये नहीं है। ज़िंदगी वो है ना कि आपके पास चीज़ें थोड़ी ही हैं, लेकिन शाम को जब आप काम से घर पे लौटें तो आपके अंदर एक खुशी होनी चाहिए, एक सुकून होना चाहिए कि घर पे जा रहे हैं और आज रात में चैन से सोएंगे, अच्छी नींद आने वाली है, और जो कल का सुबह होगा वो एक पूरी एनर्जी के साथ फिर से एक नई दिन की शुरुआत होगी और मैं कुछ अच्छा जीवन में करूँगा, कुछ अच्छा जीवन में फिर से शुरू करेंगे, या जो भी मेरा काम रोज का ही है उसको पूरी एनर्जी के साथ शुरू करेंगे। जीवन ऐसा होना चाहिए। मेरा जो अनुभव है, मुझे ऐसा लगता है कि जीवन ऐसा ही होना चाहिए। अगर सब कुछ रहने के बाद भी रोज रात को अगर हमारे मन में एक चिंता बैठ जाता है कि यार कल क्या होगा, कल का दिन यार फिर वही दिन है, जब तक हमारी आंख बंद हो रही है, सो रहे हैं, जब तक जबरदस्ती का कहिए, नींद भी नहीं आती है कभी कभी चिंता से, लेकिन जबरदस्ती अगर नींद आती है, आप सो रहे हैं, तो जब तक आपकी आंख बंद होती है आप दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, ख्वाब आता है दिमाग में, आपको थोड़ा बेटर फील होता होगा, आप इन चीज़ों से निकल जाते होंगे। लेकिन जैसे ही आंख खुलती है, सुबह होती है, फिर दिमाग में वही सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ें कि यार फिर सुबह हो गई, फिर वही सारी चीज़ें, टेंशन, फिर अपनी ज़िंदगी को चलाने की कोशिश करो, सोचते रहो कि क्या करें, अब क्या करें। तो ये ज़िंदगी नहीं होती है। अब आप कहेंगे तो कैसे सही किया जाए, आखिर ये जो टेंशन लगा हुआ है कैसे सही किया जाए? जानते हैं क्या ना, कभी कभी हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं ज़िंदगी से, हम बहुत कुछ सोचने लगते हैं। और ऐसा जानते हैं क्या होता है, जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं, हम दूसरों को देखते हैं ना, लगता है कि उसकी ज़िंदगी में तो सब कुछ है, हमारी ज़िंदगी में ये कमियां हैं। और हम ये नहीं सोच पाते हैं कि हर एक व्यक्ति और हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी अलग अलग भगवान ने बनाई है। उसके हिस्से का जो सुख है, उसने जो अपने पहले का कर्म किया है, उसके हिस्से का जो सुख है वो हमें दिख रहा है, बाहर से दिख रहा है, अंदर पता नहीं क्या है, वही व्यक्ति जानता होगा, लेकिन वो उसकी ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगी में शायद वो चीज़ नहीं है, लेकिन अगर कहीं से कुछ अभाव है तो कहीं ना कहीं से कुछ अच्छी चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। तो हमें अब अपने आप को, ये जो जितनी भी बातें मैंने कही है ना कि ज़िंदगी में जो टेंशन लगा हुआ है, अगले दिन आँख खुलते ये रहता कि अब क्या होगा, इन सब से बचने का ना एक है तरीका जो मैं भी करती हूँ हमेशा। वैसे तो सोचिए ना, तो मैं भी अगर सोचने बैठूँ तो इतनी दिक्कत है लाइफ में कि लगता है कि कहाँ से हाथ डालूँ मैं और कहाँ से निकालूँ, कैसे सही करूँ, जो उलझी हुई चीज़ें हैं, सब तरह से लगता है बिगड़ा हुआ है। लेकिन मैं अपने आप को कैसे बैलेंस करती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ, बस यही सोचती हूँ कि जो मेरी ज़िंदगी है वो अलग है, सबसे अलग है। मेरी ज़िंदगी में कुछ कमियां हैं तो इसको ठीक करने का तरीका मैं ही जानती हूँ। अगले व्यक्ति को देख के मैं उसकी कॉपी नहीं कर सकती कि उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँगी। मैं उसने उसकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हैं, मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो बहुत ख़राब, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं जो उस व्यक्ति के जीवन में नहीं है। तो ये भगवान की, समझिए, प्रकृति की देन होती है कि हर एक व्यक्ति को, अब सोचिए कि हमारे नैन नक्श भी अलग अलग हैं, स्वभाव भी अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है, हर एक व्यक्ति अलग अलग है।
तो फिर ज़िंदगी एक तरह कैसे हो सकती है दूसरों से। तो अपने आप को खुश रखने का तरीका जो है ना कि बहुत ज़्यादा इच्छाएं ऐसी पालना जो संभव नहीं हो सकता है, जो दूसरों का देख के हम कॉपी कर रहे हैं वो काम ना करें। कभी भी दूसरों से कॉपी ना करें अपनी ज़िंदगी की। हमारी ज़िंदगी में जो कमियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, उसको हम अपने तरीके से समझेंगे और जो कमियां हैं उसको भरने का प्रयास करेंगे अपने तरीके से, और जो अच्छाइयां हैं उन पे फोकस करेंगे और उनके विषय में ज़्यादा सोचेंगे, यार ये मेरे साथ तो ये अच्छाई है। और ऐसा आप विश्वास कर मतलब ऐसा करके देखिए ना, मेरा अनुभव है बहुत सारे टेंशन ख़त्म हो जाते हैं ज़िंदगी से, बहुत ज़्यादा टेंशन। और एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। कहते ना कि जगत में कोई कुछ भी ना परमानेंट, ऐसा कोई भजन है ना, ये गाना मुझे बहुत पसंद है, आप सुनिएगा आपको भी अच्छा लगेगा कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, हम ही कुछ नहीं परमानेंट है। तो फिर बाकी चीज़ें हमारे सुख दुख कैसे परमानेंट हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज जो दुख है कल बदलेगा ज़रूर, सुख आएगा ज़रूर। और आज जब जो सुख है उसके लिए भी हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, वो भी बदलेगा ज़रूर। किसी भी व्यक्ति का सबके साथ ऐसा ही होता है, एक तरह समय नहीं रहता है। बस हमें जब ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी ना, विश्वास मानिए कि आप चैन की नींद भी ले पाएंगे। और दूसरा दिन आने वाला आपके अंदर एक हुमास होगा कि कल मैं कुछ अच्छा करूँगा। और नहीं भी अगर आ रहा है मन में ना, चारों तरफ से परेशानियां घिरी हैं, आपके मन में कहीं से भी पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, तो लाने का प्रयास करिए। ये सोचिए, हमेशा ये सोचिए कि सूरज रोज सुबह एक नई ऊर्जा के साथ एकदम नए तरीके से निकलता है सूरज। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जो कल आने वाला दिन है हमारी जिंदगी के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। आज जो भी है इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, यहीं पे छोड़ते हैं, अपने उन दुख तकलीफ़ों के साथ यहीं पे छोड़ते हैं। कल से अपनी ज़िंदगी की मैं नई शुरुआत करूँगा, नई सोच के साथ, नए काम के साथ। जो भी हुआ भूल जाते हैं, कल से मेरा नया जीवन मतलब शुरू होगा। सोच के देखिए, करके देखिए, अच्छा फील करेंगे आप। मैं अपने आप को ऐसे ही बैलेंस करती हूँ, जब भी दुखी होती हूँ ऐसे ही सोच लेती हूँ, और विश्वास मानिए मुझे बहुत सुकून भी मिलता है। बाकी कुछ लोग जो मेरी ज़िंदगी का ये इंतज़ार करते हैं कि कब ये होपलेस होगी, कब ये टूटेगी, तो शायद मैं तो अपने तरफ से यही कोशिश करूँगी ये ज़िंदगी में उनको ये दिन कभी ना दिखाऊं। भले ही मैं अंदर ना टूट जाऊं, लेकिन उनके सामने तो कभी ना मैं रोऊं, कभी ना मैं टूटी हुई दिखाऊं अपने आप को। और यही हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए, फाइटर बनना चाहिए कि लाइफ में प्रॉब्लम है तो है, लेकिन हमें फाइट करना नहीं छोड़ना चाहिए। हर एक चीज़ से हम फाइट करेंगे जो हमारी ज़िंदगी को बिगाड़ना चाहती है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, आपके अंदर देखिएगा सकारात्मक चीज़ें आने लगेंगी, ज़िंदगी सही होने लगेगी। बहुत कुछ ऐसा नहीं है ज़िंदगी, यही इसी का नाम ज़िंदगी है। कहते हैं ना कि ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। बहुत ज़्यादा उलझेंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे। बस ऐसे ही लेके चलिए, भगवान के ऊपर कुछ चीज़ों को छोड़िए और कुछ चीज़ें जो बिगड़ी हुई हैं उनको बनाने का प्रयास करिए। हर एक दिन मतलब जो आता है वो हमारे लिए एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करता है, तो उसको समझना पड़ेगा हमें। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।